चाइना में एक बस निकलती है अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन उस रात उस बस का सफ़र पूरा नहीं हो पाता। आखिर क्या हुआ था उस रात बस में? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे वहाँ की पुलिस आज तक नहीं सुलझा पाई। कहानी की शुरुआत होती है 15 नवंबर 1995 चीन की राजधानी बीजिंग से कुछ किलोमीटर दूर युआन मिंग युआन बस टर्मिनस से। आधी रात का समय था। एक बस टर्मिनस से निकलती है जिसका आखिरी स्टॉप जियांगशेन बस टर्मिनस था, जिसे फ्रैग्रेंट हिल्स के नाम से भी जानते हैं। युआन मिंग युआन से फ्रैग्रेंट हिल्स का सफ़र तकरीबन 16 किलोमीटर लंबा था और इस बस का रूट नंबर 375 था। और ये उस रूट पर चलने वाली आखिरी बस थी। बस अपने तय वक्त पर टर्मिनस से निकलती है। उस वक्त बस में ड्राइवर और फीमेल कंडक्टर मौजूद थे। आगे चलकर बस कुछ स्टॉप बाद वहाँ के फेमस प्लेस समर पैलेस के एक स्टॉप पर रुकती है। बस के दरवाजे खुलते ही 4 पैसेंजर अंदर आते हैं। उनमें एक बूढ़ी औरत, एक यंग कपल और एक जवान लड़का होता है। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। जवान लड़का दूसरी तरफ आगे की ओर दरवाजे के पास जाकर बैठ जाता है। उसके पीछे वाली सीट पर बूढ़ी औरत जाकर बैठ जाती है। अब बस में टोटल 6 लोग थे। क्योंकि इस बस का रूट शहर के बाहरी इलाके से होकर जाता था, तो वहाँ दूसरी गाड़ियों की ज़्यादा चहल पहल भी नहीं थी। नवंबर का महीना होने के कारण ठंड बहुत ज़्यादा थी। चारों तरफ कोहरा था। रास्ता एकदम सुनसान और बस अपने मंजिल की ओर बढ़ रही थी। कुछ दूर आगे चलने पर ड्राइवर को घने कोहरे के बीच 2 लोग खड़े दिखाई देते हैं, जो बस को रोकने का इशारा कर रहे थे। पर वहाँ कोई बस स्टॉप नहीं था। क्योंकि उस रूट पर चलने वाली ये आखिरी बस थी, तो ड्राइवर ने बस रोक दी। जब वो पीछे के दरवाजे से अंदर आते हैं तो पता चलता है कि वो 2 नहीं 3 लोग थे। उन दोनों ने अपने बीच एक तीसरे आदमी को अपने कंधे का सहारा देकर पकड़ा हुआ था। बीच वाले शख्स का चेहरा नीचे की ओर और बाल बिखरे हुए थे। उनकी वेशभूषा और चेहरे एकदम अजीब लग रहे थे। उन तीनों ने क्विंग डायनेस्टी के ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे। बस में बैठे सभी लोग उन लोगों को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं। लेडी कंडक्टर उनके पास आती है और उन्हें शांत कराती है। उनको समझाती है, ये लोग नाटक कंपनी के कलाकार हैं। इन्होंने नाटक से लौटते वक्त अपना कॉस्ट्यूम चेंज नहीं किया होगा। लेडी कंडक्टर के समझाने के बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं, मगर बूढ़ी औरत अभी भी उन तीनों को पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही होती है। कुछ दूर आगे चलकर 2-3 स्टॉप बाद बस में बैठे कपल उतर जाते हैं। बस आगे की ओर बढ़ रही होती है। बस में एकदम सन्नाटा था। इतने में बूढ़ी औरत खड़े होकर उस जवान लड़के पर चिल्लाने लगती है। लेडी कंडक्टर के पूछने पर वो बताती है, इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है। उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। जवान लड़के के बार बार मना करने पर भी नहीं मानती। लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहती है, जिससे कि वो उस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जा सके। लड़का भी बूढ़ी औरत से तंग आकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाता है। ड्राइवर अगले स्टॉप पर बस रोक देता है। बूढ़ी औरत उस लड़के को खींचकर नीचे उतार लेती है। जैसे बस कुछ दूर आगे बढ़ती है, बूढ़ी औरत चैन की सांस लेती है। उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। नीचे उतरने के बाद लड़का पूछता है, यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, तुमने मुझे यहाँ क्यों उतारा? औरत जवाब देती है, यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का पूछता है, आपने मेरी जान बचाई, मगर कैसे? बूढ़ी औरत लड़के को बताती है, वो तीनों कोई आम इंसान नहीं थे। जब से वो बस में चढ़े थे, तब से मुझे उन पर शक था। मैं बार बार उन तीनों को पीछे मुड़कर देख रही थी। और फिर विंडो से एक तेज हवा का झोंका आता है। हवा से उनके कपड़े उड़ते हैं। मैंने देखा उन तीनों के तो पैर ही नहीं थे। ये सुनकर लड़का एकदम से चौंक जाता है। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। वो दोनों फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं और फिर सारी बातें बताते हैं। बट पुलिस उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और उनकी डिटेल्स लेकर उन्हें घर भेज देती है। अगले दिन सुबह पता चलता है, बस अपने लास्ट स्टॉप फ्रेग्रेंट हिल्स तक पहुंची ही नहीं। साथ ही उसके ड्राइवर और लेडी कंडक्टर भी मिसिंग थे। बस डिपो के लोग पुलिस स्टेशन में उनकी मिसिंग कंप्लेंट कराते हैं। पुलिस की हर जगह इन्वेस्टिगेट करने पर भी बस का कोई पता नहीं चल पाता। और फिर पुलिस बूढ़ी औरत और उस लड़के को एक बार फिर पुलिस स्टेशन बुलाती है, उनसे उस बस के बारे में पूछताछ करने के लिए। इस बार उनकी बातों को सीरियसली सुनती है। और तब तक पता नहीं कैसे बात मीडिया में भी लीक हो जाती है। हर चैनल पर उस बूढ़ी औरत और लड़के को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 2 दिन बाद आखिरकार उस बस का पता चलता है। बस अपने लास्ट स्टॉप फ्रेग्रेंट हिल से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर मियून रिजर्वायर में डूबी मिलती है। बस को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जाता है। उसमें 5 पूरी तरह से डिकम्पोज्ड बॉडी मिलती है। बस ड्राइवर, लेडी कंडक्टर और 3 अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलती है। इन्वेस्टिगेट करने पे बहुत सी मिस्ट्रीज सामने आती है, जिनका जवाब पुलिस के पास भी नहीं था।
जैसे इस बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि यह फ्रेग्रेंट हिल से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर मियून रिजर्वायर तक का सफर कर सके। तो बस आखिर वहां तक पहुंची कैसे? और जब पुलिस ने पेट्रोल टैंक खोलकर देखा तो पेट्रोल टैंक पूरी तरह खून से भरा हुआ मिला। दूसरी हैरानी वाली बात यह थी कि सिर्फ 2 दिन में ही बॉडी इतनी बुरी तरह डिकम्पोस्ट कैसे हो गई। अगर ये गर्मियों का भी मौसम होता तो डिकम्पोजिशन इतना जल्दी नहीं हो पाता। और फिर ये तो नवंबर का महीना था, उस वक्त वहाँ सर्दी का मौसम था। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। तो आखिरकार बॉडी इतने जल्दी डिकम्पोज्ड हुई कैसे? पुलिस ने उस रूट पर लगे सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली। हैरानी की बात यह थी कि जिस स्टॉप पर बूढ़ी औरत और जवान लड़का उतरे थे वहां तक बस कैमरे में कैप्चर हुई थी। उसके बाद बस आगे किसी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर नहीं हुई। आज 28 साल बाद भी इस घटना की पहेली सुलझ नहीं पाई। यह मिस्ट्री आज भी बनी हुई है। आखिर क्या हुआ था उस रात बस में और कौन थे वो 3 लोग?